जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योगेंद्र सरजोमना में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता ही है कि सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसलिए आप सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे और आपके एग्ज़ाम में यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट का सेकंड पेपर सोशल स्टडीज यानी कि सोशल साइंस अर्थात सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट देखने वाले हैं। यह पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट से आपके सीटेट एग्ज़ाम में 60 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जो सीटेट पेपर का सिलेबस दिया है उसी तरह से सिलेबस वाइज एक एक करके थ्योरी करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो सीटेट का पेपर 2 होता है उसमें जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर वन वर्ड में नहीं होते, जबकि आपके आंसर सेंटेंसेस में दिए रहते हैं। तो उसमें आपको बताना होता है कि जैसे 4 सेंटेंसेस दिए हैं तो ए या बी सही है, या ए और सी सही है, या फिर ए व डी सही है, या सारे सही हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपको थ्योरी की अच्छी नॉलेज होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, इसके बाद आप इसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री में आपका पहला टॉपिक कब, कहाँ और कैसे, इसमें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले अतीत में लोग कहाँ रहते थे इसे देखेंगे, ठीक है। अतीत में लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। अतीत यानी कि बीता हुआ समय जो है, मतलब प्राचीन समय, पुराना समय, उस समय में लोग कहाँ रहा करते थे, ठीक है। हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है तो अतीत काल में लोग गुफाओं पर रहा करते थे। खाना पकाने के लिए गुफाओं के अंदर ही वो आग जला लिया करते थे, गुफाओं पे रहा करते थे। गुफाओं का मतलब क्या होता है, जैसे जो चूहा होता है ना वो बिल बनाता है ना, उसी तरीके की गुफा होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है तो वो गुफाओं में रहा करते थे, ठीक है। जंगलों में भी गुफाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो गुफाओं में वो रहा करते थे और उसके अंदर खाना पकाने के लिए आग जलाया करते थे। गुफाओं के बाद अतीत काल में लोग तंबुओं पर रहना शुरू कर दिए थे। पहले गुफा में रहते थे, उसके बाद फिर तंबुओं पर रहना शुरू कर दिए थे, क्योंकि तंबू हल्के हुआ करते थे, कहीं भी लगाना और गाड़ना उनको आसान होता था, ठीक है। और यह जानवरों की खाल से बनाए जाते थे। जो तंबू होते थे वो किसके बने होते थे, जानवरों की खाल से बने होते थे। तंबुओं के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे समय जो है तो निकलता गया, तो लोग जो है तो तंबुओं से निकल करके फिर जो है तो झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे थे, ठीक है। झोपड़ियों पर रहना शुरू कर दिए थे। ये जो झोपड़ियाँ थी वो घास और फूस की बनी होती थी, मिट्टी की बनी होती थी, ठीक है। झोपड़ियों का प्रयोग कृषक खेतों में मजदूरों के रहने के लिए किया करते थे, ठीक है। मतलब कृषक लोग जो है तो झोपड़ियाँ बनवा देते थे खेतों में मजदूरों के रहने के लिए, ठीक है। झोपड़ी के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया लोग इग्लू पर रहना शुरू कर दिए। इग्लू क्या होता था, तो यह बर्फ का जो है तो बर्फ के खंडों से बना, ठीक है। बर्फ और बर्फ के खंडों से बना एक घर हुआ करता था, ठीक है, इग्लू, जहाँ पर लोग रहना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अगला अतीत काल में जैसे जैसे समय बीतता गया लोग इग्लू के बाद ईंट और मिट्टी के मकान में रहना शुरू कर दिए थे। इग्लू में रहते थे पहले, जो कि बर्फ का बना होता था। इग्लू के बाद वो लोग ईंट और मिट्टी के मकान बनाकर रहना शुरू कर दिए थे। ये घर मिट्टी और भूसे के बने होते थे। ईंटों में जो है तो भूसा वगैरह डाला जाता था और फिर उन्हें धूप में सुखवाया जाता था और उसके बाद उससे घर बनाया जाता था, मकान बनाया जाता था। अतीत काल में लोग नदियों के किनारे, पानी के स्रोतों के पास, जंगलों के करीब रहा करते थे, जहाँ से उन्हें भोजन आसानी से मिल सकता था।
नदियों के किनारे लोग इसलिए रहते थे क्योंकि पानी की जो ज़रूरत है वो नदी से ही पूरी करते थे वो अपनी, ठीक है। और जंगलों से जो है तो क्या करते थे, फल फूल कंदमूल और जानवरों का मांस वगैरह प्राप्त कर लेते थे। इसीलिए नदियों और जंगलों के किनारे सबसे पहले लोग रहना शुरू किए थे, ठीक है, गुफाओं में। उसके बाद आगे देखते हैं कि नदियों के किनारे और समुद्र के किनारे सबसे जो है तो शुरुआती स्थानों पर शहरों का विकास हुआ, ठीक है। तो नदियों के किनारे और समुद्रों के किनारे, तो नदियों और समुद्रों के किनारे ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसी, इसलिए क्योंकि वहाँ पे उसको पानी की पूर्ति हो जाती, ठीक है, क्योंकि जल ही तो जीवन है। तो जल उनको नदियों और समुद्रों में ही मिलता था, इसीलिए उनके किनारों पर लोग बसे और बसने के बाद अपना जीवन यापन करने लगे। जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो सब लोग वहाँ उसी से पूरी करते थे, ठीक है, मतलब नदियों से और समुद्रों से पूरी करते थे, जंगलों से पूरी करते थे। इसीलिए उनके आसपास शहरों का विकास होना शुरू हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ है। जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ तो शहरों का विकास होगा। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे, ठीक है, मतलब जो है तो अतीत काल से हमें पता चलता है, ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार हमें पता चलता है कि कई लाख वर्ष पहले से ही लोग नर्मदा ही नदी के तट पर रहा करते थे। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ योग्य संग्राहक भी थे। बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब लोग जो है तो अपने मतलब जो है तो जीविकोपार्जन के लिए कुछ संग्रह नहीं करते थे, कुछ इकट्ठा नहीं करते थे, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे जो है तो जो संग्राहक भी थे, मतलब जो है तो अपने जीवन यापन के लिए वो कुछ न कुछ एकत्रित भी करते रहा करते थे, ठीक है, जो अपने भोजन के लिए पेड़ों से प्राप्त फलों और जंगलों से प्राप्त उत्पादों जैसे मांस आदि का संग्रह करते थे। ये योग्य लोग थे जो वहाँ पे जो है तो भोजन के लिए कुछ संग्रह किया करते थे, और कुछ लोग थे जो वो नहीं कर पाते थे। नर्मदा नदी तट पर रह रहे आरंभिक लोग जानवरों का शिकार भी करते थे, मतलब जो शुरू में नर्मदा नदी के तट पर जो लोग निवास कर रहे थे वो लोग जानवरों का शिकार भी कर लेते थे अपने खाने के लिए, ठीक है। पुराने समय में यानी अतीत काल में उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और किरथर, ठीक है, अतीत में लोग उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने मिलकर सबसे पहले गेहूं और जौ, ठीक है, दो फसलें थी, इनको उगाना प्रारंभ किया था। तो गेहूं और जौ को 8000 वर्ष पहले सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में है ये दोनों पहाड़ी सुलेमान और किरथर, यहाँ पर जो है तो स्त्री और पुरुषों ने मिल करके गेहूं और जौ की जैसी फसलों का उत्पादन किया, जो उनके अतीत में जीवन जी रहे लोगों के लिए मुख्य भोजन था, ठीक है। उसके बाद अतीत में लोग सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ते को बनाया, मतलब सबसे पहले उन्होंने पालतू जानवर किसको पाला था, कुत्ता को पाला था, इसलिए क्योंकि कुत्ता उनको शिकार करने में मदद करता था। जब वो शिकार करने जाते थे जंगल में तो शिकार को पकड़वाने में कुत्ता उनकी मदद किया करता था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को ही पाला। फिर उसके बाद उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। वहाँ के लोग गांव में रहते थे। अतीत काल में जो है तो लोग गांव में रहना शुरू कर दिए थे, और गांव के लोग यही चीज़ करते हैं, ठीक है, कृषि और पशुपालन। अतीत में सबसे पहले उत्तर पूर्व में गोरों और मध्य में विंध्य पहाड़ी, ठीक है, उत्तर पूर्व में कौन सा है, गोरों, और मध्य भारत में जो है तो विंध्य पहाड़ी में कृषि का विकास सबसे ज़्यादा हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, ठीक है। गोरों और विंध्य भारत की जो गोरों और विंध्य पहाड़ी है वहाँ सबसे पहले जो है तो चावल उगाया गया। अतीत काल में लगभग 47,000 वर्ष पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का जन्म हुआ था, ठीक है। आरंभिक नगर का जन्म कब हुआ था, 47,000 वर्ष पहले। कौन से जो है तो
नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का जन्म हुआ, तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी और जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उन नदियों के किनारे ही आरंभिक नगरों का जन्म हुआ, लगभग 47,000 वर्ष पहले। ठीक है। इसके बाद गंगा व सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पहले हुआ। ठीक है, 25 वर्ष पहले। ठीक है, 2500 वर्ष पहले है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, ये 2500 वर्ष है। ठीक है, 2500 वर्ष। अतीत काल में गंगा नदी के दक्षिण में इसकी जो सहायक नदी है इसका नाम है सोन नदी। ठीक है, मतलब जो है तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो सोन नदी है। ठीक है, जिसके आसपास के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है। सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे मगध के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। जो मगध के शासक थे वो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। उन्हीं शासकों ने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ठीक है, उसी के बाद हमारा अगला टॉपिक है कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। हमारा जो देश है भारत, उसका नाम भारत कैसे पड़ा। हमारे देश का नाम भारतवर्ष या भारत कैसे पड़ा? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव, उनके पुत्र के नाम पर भारत का नाम पड़ा। ठीक है, उनके पुत्र का नाम भरत था, तो भारत के नाम पर जो है तो भारत का नाम पड़ा, जो आगे चलकर भारत के लिए एक चक्रवर्ती सम्राट भी घोषित हुए। भारत, जिन्होंने चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी माना गया। ठीक है, जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी माना गया। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भारत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, उसके बाद अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, सभी लोग को पता है। ठीक है, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया जो शब्द है वो किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को ही क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है संस्कृत भाषा में। लगभग 25,000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने, किसने? ईरानियों और ईसाइयों ने, ईरानियों और यहूदियों ने सिंधु को हिंदोस तथा हिंदोस तथा इंदोस कहा। सिंधु नदी के पूर्वी दिशा में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। ठीक है, सिंधु नदी के पूर्व दिशा में जो स्थित भूमि प्रदेश था उसको इंडिया के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि ईरानी और यहूदी जो लोग थे वो सिंधु को हिंदोस और इंदोस के नाम से जाने, इसीलिए सिंधु नदी के पूर्व में स्थित जगह को इंडिया के नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, भारत नाम शब्द का प्रयोग उत्तर पश्चिमी दिशा में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। भारत नाम शब्द का जो प्रयोग है वो उत्तर पश्चिमी दिशा में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? उत्तर पश्चिमी दिशा में रहने वाला लोगों का एक समूह है। ठीक है, जिसके लिए भारत नाम प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का वर्णन संस्कृति का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ये जो है तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनमें से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, तो भारत नाम जो शब्द है उसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और बाद में इस शब्द का प्रयोग भारत देश के लिए होने लगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है अतीत के बारे में कैसे जाने। जो अतीत है उसके बारे में कैसे जाने हैं, क्या ऐसी जानकारियां हैं जिसके माध्यम से, क्या ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से हम अतीत काल के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पुस्तकों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से,
पुरातत्व के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, क्योंकि इतिहासकार पुस्तकों, अभिलेख, पुरातत्व और चित्र इन्हीं को पकड़ता है किसी भी जगह की इतिहास का पता लगाने के लिए। वो उस जगह पर जाता है और खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद वो पुस्तकों को प्राप्त करता है। वहाँ मूर्तियों में बने जो भी कुछ चित्र हैं, वो कुछ शिलालेख, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्राप्त करता है, जिनके माध्यम से उन्हें जो है तो अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे वह क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे। ये सारी चीज़ की जो जानकारी है वो हमें पुस्तकों, अभिलेखों के माध्यम से ही मिलती है। प्राचीन काल के बारे में जानकारी जो है तो कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत काल के बारे में हमें जानकारी पांडुलिपि से मिलती है, मतलब मुख्य रूप से जो समय बीत गया है उसके बारे में हमें स्पेशल जानकारी किससे मिलती है? पांडुलिपि से मिलती है। और पांडुलिपि क्या होती है? तो यह हाथ से लिखी गई पुस्तक को ही जो है तो क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं, जो सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखी गई हो, ठीक है, उसे ही पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से बना है, ठीक है, किससे बना है? मेनू से बना है। मैन्युस्क्रिप्ट अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में लैटिन भाषा में जो है तो मेनू कहते हैं, ठीक है। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? पांडुलिपि को मेनू कहते हैं, जो है तो अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं उसी को। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं और लैटिन भाषा में मेनू जो है तो मेनू से बना है। जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये लैटिन भाषा के मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ, ठीक है। पांडुलिपियाँ भोजपत्र पर लिखी जाती थी। किस पर लिखी जाती थी? भोजपत्र पर। अब ये भोजपत्र क्या होता है इसको देखते हैं। भोजपत्र हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से बना होता है। जो ये भोजपत्र है, ये भोज नामक जो है तो एक पेड़ है जिसकी छाल का बना होता है, ठीक है। अतीत काल में पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों, ठीक है, में प्राप्त होती हैं। जो पांडुलिपियाँ हैं वो तुमको कहाँ मिलेंगी? मंदिरों और विहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, भिन्न प्रकार के राजाओं के जीवन तथा औषधियाँ, विज्ञान आदि के बारे में लिखी होती। जो पांडुलिपियाँ हमें मंदिरों और विहारों में मिलती हैं वो किसके बारे में लिखी होती हैं? तो वो धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, विभिन्न प्रकार के राजाओं के जीवन तथा औषधियों एवं विज्ञान के बारे में लिखी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी लिखे हुए हैं जो कि संस्कृत भाषा में हैं, और कई तो ऐसे हैं जो प्राकृतिक एवं तमिल भाषा में भी लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद अतीत काल में प्राकृत भाषा, प्राकृत यानी कि जो है तो संस्कृत भाषा, ये सबसे पुरानी भाषा है। तो प्राचीन काल में यानी पुराने समय में प्राकृत भाषा का ही प्रयोग आम लोग करते थे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा को अच्छे से समझ नहीं पाते थे, ठीक है, इसलिए वो प्राकृत भाषा को ही अच्छे से समझते थे। अतीत काल के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी अभिलेखों से मिलती है, क्योंकि अभिलेख जैसे कि सिक्का हो गया, कोई दस्तावेज हो गया, चित्र हो गए, यही तो अभिलेख हैं। इन्हीं से जो है तो हमें अतीत काल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अभिलेख क्या होते हैं? तो वो पत्थर और धातु पर बनी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं, मतलब जो है तो उकेरे जाते हैं, जिनसे हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महान सम्राट अशोक, ठीक है, उसका जो है तो 2250 वर्ष पुराना अभिलेख जो कि अफगानिस्तान के गंधार में प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में यूनानी और आरामेइक में एक नामक दो भिन्न लिपियों का जो है तो प्रयोग किया गया है, ठीक है। दो भिन्न लिपियों का प्रयोग किया गया है, यूनानी लिपि और आरामेइक लिपि। इन यूनानी और आरामेइक ये दोनों ही लिपियों में लिखा गया है अशोक का अभिलेख, जो कि गांधार से प्राप्त हुआ है।
कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ठीक है। अतीत काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें पुरातत्वविदों से मिलती है। पुरातत्वविद यानी इतिहासकार ही पुरातत्वविद कहलाता है, जो पुरानी जो है तो बातों को बताता है खोज करके। बीती हुई घटनाओं का, वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ही पुरातत्वविद है। ठीक है। जो पुरातत्वविद होते हैं, ठीक है, वे पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। पुरातत्वविद क्या करते हैं? वो इमारतों का अध्ययन करते हैं, अवशेषों का अध्ययन करते हैं, चित्रों का अध्ययन करते हैं, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो पुरातत्वविदों का यही काम होता है, इन सारी चीज़ों की खोज करना। यह लोग औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्कों आदि की प्राप्ति के लिए खुदाई भी करते हैं, ताकि इतिहास के बारे में पता चले कि कौन से समय में, किस काल में, कौन से राजा के काल में कौन से प्रकार के सिक्के चला करते थे। इसलिए इतिहास को जानने के लिए जो है तो ये लोग छानबीन करवाने के लिए खुदाई भी करवा देते हैं। अगला, पुरातात्विक लोग जानवरों, चिड़ियों और मछलियों तथा हड्डियों को भी ढूंढते थे, इसलिए क्योंकि वो पता करना चाहते थे कि इस काल के राजा क्या चिड़ियों और मछलियों का मांस खाते थे कि नहीं। ठीक है। उसके बाद अतीत काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें इतिहासकारों से मिलती है। इतिहासकार वह होता है जो बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करता है। पुरातत्वविद द्वारा प्राप्त स्रोतों के आधार पर इतिहासकार धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करने लगते हैं। ठीक है। इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन काल में पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन, मतलब पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकार के जीवन से बहुत अलग था। मतलब सबका जीवन जो है तो अलग था। कृषकों का जीवन अलग, व्यापारियों का जीवन अलग, राजा रानियों का जीवन अलग, शिल्पकारियों का जीवन अलग। अतीत काल में इस प्रकार से जो है तो उनका जीवन था। इसीलिए इतिहासकार ने जो है तो राजाओं के बारे में बताया है कि राजा अपने विजयों का लेखा जोखा करते थे, परंतु जो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक व पशुपालक होते थे, आम आदमी जो होते थे, वो अपने जो है तो लेखा जोखा नहीं करते थे। ठीक है। जो आदमी, पशुपालक, कृषक, संग्राहक, मछुआरा, शिकारी, ये जो लोग होते हैं ये अपना लेखा जोखा नहीं रखते, जबकि राजा अपना जो है तो युद्ध वगैरह का लेखा जोखा रखता था। ठीक है। अगला है इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख तिथियां कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने लड़ाई लड़ी, कब मारा गया और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि और आसानी से अनिश्चित तिथि और भी आसानी से बताई जा सकती, निश्चित तिथि आसानी से बताई भी जा सकती। अगला है वर्तमान समय में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से मानी जाती। ईसा मसीह ईसाई धर्म के देवता हैं, इनके जन्म से जो है तो मानी जाती है। ठीक है। भारत में वर्तमान समय की गणना ईसा मसीह के जन्म के अनुसार मानी जाती है। 2023 वर्ष कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2023 वर्ष के बाद से है, मतलब उल्टा। आज का जो वर्तमान है वह पुराना समय माना जाता है और जो पुराना वो नया समय माना जाता है। भारत में इस प्रकार के तिथियों का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले हुआ। दोस्तों, अगर ये बात समझ में न आई हो तो इसका मतलब ये होता है, जैसे कि हम 2000 लेते हैं, सन 2000। ठीक है। सन 2000 में जन्म हुआ, सन 2000 में जन्म हुआ और आज कितना है, 2024 है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जन्म जो 2000 में हुआ था तो उसको हम बोलेंगे कि 2024 में हुआ। ठीक है। और वो जिया कितने, 2000 साल तक जिया। 2024 में जन्म हुआ और 2000 साल तक वो
जिया। ठीक है, तो ये उल्टा होता है, यही होता है जो है तो ईसा पूर्व। हमारा अगला है बीसी। बीसी देख लेते हैं। बीसी हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं बीसी को, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के पूर्व। एडी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ईसवी। ठीक है, एनो डोमिनी इसका तात्पर्य है। ई का मतलब है एनो डोमिनी। यह दो लाइटिंग शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई यानी कि कॉमन ईरा तथा बीसी की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन ईरा का प्रयोग होता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।